कैसे हैं सभी दगड़िए। अब गर्मी बढ़ रही है। वैसे जून लग गया है, 15 जून के बाद तो पहाड़ में हम मानसून सत्र घोषित कर देते हैं। और जिस तरीके से समुद्र के ऊपर तूफान दिखाई दे रहे हैं तो लगता है कि समय के साथ मानसून पहाड़ तक पहुंच जाएंगे, हिमालय से टकराएंगे और बरसात होगी। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है देश की सियासत। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के आवाम ने जो फैसला दिया है उसमें किसी को बहुमत नहीं है। पहले तो हम बता दें कि ये चुनाव समान अवसरों का नहीं था। राजनीतिक दलों को जेलों में डालना, ईडी सीबीआई का डर, उसके अलावा आर्थिक नाकेबंदी लंबे समय से चल रही थी जो सार्वजनिक है, और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जिसको स्कैम कहा है, स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी बदौलत अकूत संपत्ति अपने पास इकट्ठा कर लेना। ये एक ऐसी अवस्था थी जिसमें हम समान अवसर नहीं कह सकते हैं चुनाव को कि सबको समान अवसर समान स्थिति मिली। और कमोबेश जो चुनाव आयोग गठित हुआ वो एक तरफा था। वो पहले दिन से आरोप लग रहे थे और साबित भी जगह जगह हुआ। ये एक स्थिति थी। नारा था अब की बार 400 पार, और कांग्रेस का नारा था न्याय, मोहब्बत की दुकान, आदि आदि आदि। क्षेत्रीय दलों के अपने कोई नारे नहीं थे, वो गठबंधन थे। और गठबंधन की स्थिति आपको मालूम है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनको बोलना नहीं होता है, चुप रहना होता है। भारतीय जनता पार्टी अगर हम चुनाव के दौर में देखें तो उन्होंने गठबंधन शब्द कभी नहीं कहा। मोदी की गारंटी, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। उस शायद 400 पार के जो नारा था उस पर बने रहने का एक राजनीतिक तौर तरीका होगा। खैर, अब जो स्थिति है उस स्थिति में ना भारतीय जनता पार्टी 400 पार है, ना जैसे कि चुनाव के बाद जब दुनिया भर के मीडिया चुनाव के हालातों पर चर्चा कर रहा था कि किसको कितनी सीटें हैं, तब कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हम 295 होंगे। तो इंडिया 295 होगी, तो इंडिया तो 295 नहीं हुई, लेकिन वो 400 पार का नारा देने वाले मोदी जी एनडीए गठबंधन के रूप में 295 छू गए। खैर, किसी के पास बहुमत नहीं है। अगर हम 400 पार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत से बहुत पीछे है। यानी सरकार आप चला सकते हैं बड़ी पार्टी होने के नाते, लेकिन एक टुकटुकी आपके अंदर बनी रहेगी। वैसे भी गठबंधन की सरकारों में चाहे कितने भी अधिक सांसद मोदी जी के पास हैं, उनका एकाधिकार नहीं होगा। और विपक्ष अगर मजबूत हो तो संसद में एकाधिकार वैसे भी महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन इस बार संसद में अगर हम देखें तो इंडिया की ओर से जो लोग पहुंचे हैं वो बोलने वाले, सोचने वाले, समझने वाले लोग अधिक हैं। और जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी में जो लोग पहुंच रहे हैं संसद में, वो क्या बोल पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे, एक मुद्दों पर कैसे बचाव या समर्थन में उतर पाएंगे, कल के गर्भ में। दगड़ियों, ये एक स्थिति है। सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब में अगर हम देखें तो कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग अभी भी इंडिया की सरकार बनते हुए देख रहा है, दिखा रहा है आप बहुमत से बहुत पीछे हैं। और निर्दलियों को मिला लें या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तब भी आप बहुमत के पास नहीं पहुंचते हो।
आपने जब कांग्रेस की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कह दिया है कि हमें जो जनादेश मिला है उस हिसाब से खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में एक बड़ा संगठन जो गलियों में, घरों में, जगह जगह मोदी जी के नाम को जिंदा रखा हुआ था आरएसएस के रूप में, वो थोड़ा सा बिदका हुआ है, हटा हुआ भी है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम को उस तरीके से मजबूत नहीं रख पाएगी जिस तरीके से आरएसएस रख सकता था। विद्यालयों में, स्कूलों में, गलियों में, जनता के बीच में आरएसएस ने जो कमान संभाल रखी थी वो स्वयं नड्डा साहब के भाषण के बाद मुझे लगता है कि अब नहीं बची। फिर मिलता हूँ दगड़ियों, फिर मिलता हूँ।